महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है। जहां परिणाम को आए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रचंड जीत के बावजूद मुख्यमंत्री का ऐलान अब तक नहीं हुआ। कल अमित शाह के साथ महायुति के तीनों प्रमुखों की दिल्ली में बैठक हुई, लेकिन आज महाराष्ट्र में फिर खेल बिगड़ता हुआ नजर आने लगा। आइए हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में सीएम को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है। आज अचानक खबर आई कि एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा जा रहे हैं, जिसके लिए वो वहां से रवाना भी हो चुके हैं। सूत्रों की बात माने तो कल एकनाथ शिंदे वापस आ जाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे के अचानक जाने से राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। आज विभाग और मंत्रालयों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के जाने से यह बैठक टल गई है। मतलब ये विभाग और मंत्रालय अभी नहीं बटे हैं। इस बैठक में महायुति के तीनों प्रमुखों को शामिल होना था, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर मंथन होना था, लेकिन एकनाथ शिंदे चले गए तो बैठक टल गई। अब कल बैठक से खबर आ रही थी कि 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी, लेकिन अब इस पर सस्पेंस और भी बढ़ गया है। 1 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने की बात भी सामने आ रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। सूत्रों से जो खबर हमें मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी के पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिस रेस में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस चल रहे हैं। सूत्रों की बात अगर यह भी माने तो इस बैठक के बाद महायुति की बैठक भी होनी है, जिसमें शिंदे यानी कि एकनाथ शिंदे शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे नाराज हैं? आखिर वो आज की बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग छोड़कर अपने गांव क्यों चले गए? शिंदे गुट के नेता उदय सावंत ने नाराजगी की खबरों को गलत बताया है। वहीं ये साफ कर दिया है कि एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए वो अपने गांव गए हैं। इस बीच शिवसेना के एक और नेता का चौंकाने वाला बयान आया है। संजय शिरसाट ने कहा है कि एकनाथ शिंदे केंद्र में भी मंत्री नहीं बनेंगे और न ही राज्य में वो उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम बनेंगे, यानी कि वो कोई भी पद अब नहीं लेंगे। काम करेंगे तो सिर्फ अपने लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की ही राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। उन्होंने मोदी साहब से बात की, अमित शाह साहब से बात की और छोड़ दिया। मेरा कोई क्लेम नहीं, आप जिसको चाहे बना दो, हमारा उनको समर्थन रहेगा। इसके लिए शिंदे साहब पे कोई दबाव आने का सवाल ही नहीं उठता। शिंदे साहब अगर चाहते तो कुछ और डिसीजन ले सकते थे, लेकिन वो युति धर्म तोड़ना नहीं चाहते थे। जो सपोर्ट मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने किया था, उसके लिए वो उनसे लॉयल रहे। इसलिए दबाव आने की कोई संभावना थी भी नहीं और ना कोई ला सकता है। मोदी साहब और अमित शाह साहब तो इतने चाहते हैं उनको, अगर उन्होंने थोड़ा भी हट पकड़ लेते थे, अगर जिद करते थे तो शायद उनको रिपीट भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे ऐसा। एक पार्टी बीजेपी अगर उभर के आई है, 132 विधायक अगर उनके है तो उनका राइट बनता है ना। तो उनके राइट में अपन अपनी थाली पे जो बोलते हैं ना कि भाई अपने अपना ही परस लो, वैसा उस नेचर के शिंदे साहब नहीं है। इसलिए उनको यूज एंड थ्रो कोई कर भी नहीं सकता। आइए हम आपको सीधे मुंबई ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। ऋत्विक, राजनीति में जो दिखाई देता है उसके पीछे सच छिपा होता है। राजनीति में जो नेता कहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। क्या है शिंदे का आज की बैठक में नहीं होना और सतारा चले जाने के पीछे? जी बिल्कुल सही कहा शहीद आपने, क्योंकि राजनीति खास करके महाराष्ट्र की जैसी दिखती है वैसे है नहीं और पर्दे के पीछे इतनी सारी गतिविधियां हो रही है। खास करके एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे आज शाम को देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार से मुलाकात कर पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में चर्चा करने वाले थे, लेकिन जब दिल्ली से वो लौटे और मुंबई में जब उन्होंने कुछ विधायकों से बातचीत की, अचानक से उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्हें अपने गांव दरे जाना है और वहां पर वो 2 दिन आराम करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये बताया अधिकृत तौर पर कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, नासाज है, लेकिन क्या उनकी तबीयत नासाज है या तो फिर जो पोर्टफोलियोज उन्हें चाहिए या तो उन्हें आने वाले सरकार में अपना कद उसी तरह बरकरार चाहिए, इसको लेकर ये तबीयत नासाज हुई है।
जी। ऋत्विक, क्या कल अमित शाह के साथ जो 3 घंटे बैठक चली उसमें ऐसा कुछ हुआ जिसने एकनाथ शिंदे को अपसेट कर दिया? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार इकट्ठा बैठक होने से पहले उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से आधे घंटे बात की थी और उन्होंने अपनी पार्टी की भूमिका स्पष्ट की थी। उन्होंने सारी चीजें सामने रखी थी कि कैसे उन्होंने इस चुनाव में महाराष्ट्र को जीता है और कैसे चेहरा बनकर वो महायुति का उभर कर सामने आए हैं। हालांकि ऐसा होते हुए भी मुख्यमंत्री पद पर वो दावा तो छोड़ रहे, लेकिन उसके बदले में उन्हें अच्छे हैवी वेट पोर्टफोलियोज चाहिए, ये उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी थी। अब वो पाने के लिए क्या उन्हें फिर से एक बार राज्य के नेता से जैसे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार से बातचीत करनी होगी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही, बिल्कुल ऋत्विक, बहुत धन्यवाद आपका। ऋत्विक भालेकर हमारी संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। इससे पहले कल देर रात अमित शाह के साथ महायुति के तीनों प्रमुखों की मैराथन बैठक चली थी। उस बैठक में क्या हुआ था, आइए हम पूरी बात बता देते हैं। अमित शाह के साथ करीब 3 घंटे लंबी ये मैराथन बैठक दिल्ली में चली थी, अमित शाह के घर पर, जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार थे। अमित शाह ने महायुति के तीनों नेताओं से अलग अलग भी बात की थी और सूत्रों की बात माने तो बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे पर तो मुहर नहीं लगी, लेकिन ये संकेत दे दिया गया साफ तौर पर कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि शिंदे पहले डिप्टी सीएम के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में वो नर्म पड़ गए थे और वो मान गए थे। सूत्रों की बात ये भी सामने आई है, हमें ये भी सूत्रों ने बताया कि शिंदे गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं और बीजेपी ये मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस के पास ये गृह मंत्रालय अभी तक था। खबर ये भी आई कल की बैठक में, रात वाली बैठक में, कि दिल्ली में महायुति की एक राउंड और बैठक हो सकती है, लेकिन उसके बाद शिंदे आज की बैठक में शामिल नहीं हुए और वो सतारा चले गए। अब हालांकि शिंदे गुट के नेता किसी भी तरह की मांग, नाराजगी से साफ इनकार कर रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे गुट अब शिंदे पर कटाक्ष कर रहा है। हमें सीएम के कुर्सी पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जो नेता लोग, महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे उनके पीछे हम खड़े हैं। इसीलिए वो सवाल ही नहीं आता सीएम पद मांगना और नहीं मांगना। महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे, जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे हम उसके साथ में हैं। हम उद्धव ठाकरे नहीं है कि जो कुर्सी के लिए साथ छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी मित्रता में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से अपने रूप और रंग बदलती है। जब एकनाथ शिंदे की जरूरत थी, एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। जरूरत समाप्त हो गई तो एकनाथ शिंदे को सीएम तो छोड़िए, उनके हाथ से बुके भी लेना अमित शाह पसंद नहीं कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे मुंह बनाकर अलग ही दिशा में खड़े हैं। तो बीजेपी आज 23 तारीख से नतीजे आए हैं और आज हम 29 तारीख को बैठे हैं और आज अभी भी अगर 6 दिन बीत गए और अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं हो रहा है और बार बार ये महाराष्ट्र के नेताओं को दिल्ली के सामने जाकर झुकना पड़ रहा है, तो ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है महायुति के लिए। अब बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार के गठन में कहीं कोई परेशानी, कोई अड़चन नहीं है। रामदास आठवले जैसा सहयोगी नेता लगातार देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं और बीजेपी भी देवेंद्र फडणवीस के बारे में ही बात कर रही है। शिंदे ग्रुप का यूज का विषय नहीं। शिंदे ग्रुप हमारे साथ आए थे, उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद मिला ही था और अभी आंकड़े ऐसे आ गई कि भाई बीजेपी की इतने ज्यादा आंकड़े आ गई कि वहाँ बीजेपी का हाई कमांड ने, जिस तरह माननीय एकनाथ शिंदे जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब जो निर्णय लेंगे वो निर्णय उनको मंजूर होगा। उसके मुताबिक मुझे लगता है कि जिस तरह ज्यादा सीटें आई है उसी तरह देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन अभी उसके संबंध में फैसला, और एकनाथ शिंदे जी ने भी बोला है कि भाई मैं अभी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी निर्णय होगा वो हमको मंजूर होगा। एकनाथ शिंदे जी को बनाते तो उनका भी स्वागत है, देवेंद्र फडणवीस को बनाते तो उनका भी स्वागत है।